विशेषण भाग 2। पिछले में आपने पढ़ा था विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद। आज हम पढ़ेंगे विशेषण बनाने के नियम, प्रविशेषण, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं और अन्य ध्यान देने योग्य बातें। प्रविशेषण। अब ये देखें कि प्रविशेषण क्या है। जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की, ध्यान दीजिए, जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे मीता बहुत बुद्धिमान है, भगत सिंह बड़े पराक्रमी थे। उपर्युक्त वाक्यों में देखिए बच्चों, मीता बहुत बुद्धिमान है। यहाँ बुद्धिमान विशेषण किसका है? मीता का। और बुद्धिमान से पहले लगा है बहुत, यानी बुद्धिमान विशेषण का विशेषण बहुत है, यानी बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में देखिए, भगत सिंह बड़े पराक्रमी थे। भगत सिंह पराक्रमी थे तो पराक्रमी भगत सिंह की विशेषता है, लेकिन बड़े पराक्रमी, तो यहाँ बड़े किसकी विशेषता है? पराक्रमी की। तो प्रविशेषण हुआ बड़े। तो उपर्युक्त वाक्यों में बहुत और बुद्धिमान की विशेषता बड़े और पराक्रमी की विशेषता बता रहा है। बुद्धिमान और बहुत की और बड़े पराक्रमी की। बुद्धिमान, देखिए बुद्धिमान की विशेषता बहुत बता रहा है और बड़े पराक्रमी की विशेषता बता रहा है। तो इसमें कौन से प्रविशेषण हुए? बहुत और बड़े। क्या परिभाषा पढ़ी थी? जो विशेषण की विशेषता बताए। अब ये हरे वाले जो शब्द हैं ये विशेषण है, इनकी विशेषता ये लाल वाले शब्द हैं। आ गया समझ में? अब विशेषण बनाने के नियम देखेंगे, कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण अन्य शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय या समास विधि से बना लिए जाते हैं। इस प्रकार के विशेषणों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। व्युत्पन्न यानी बनाए गए, जो बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। अब कुछ बच्चों को उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन और कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है पहले तो वो जानते होंगे। हम धीरे धीरे यहाँ बता भी देंगे कि क्या है वास्तव में। जैसे अब देखिए, उपसर्ग प्रत्यय, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये शब्द है सुगम, ठीक है। सुगम कैसे बना? गम में सु जोड़ दिया गया। गम शब्द था, उसमें सु जोड़ा गया। तो उपसर्ग उन शब्दों को कहते हैं जिसमें जो शब्द किसी शब्द के शुरू में जोड़े गए शब्द को उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स, जैसे कि कोई शब्द हो उससे पहले कोई शब्दांश जोड़ा जाए वो उपसर्ग हो गया, और कोई शब्द है उसके अंत में कोई शब्द जोड़ा जाए वो प्रत्यय हो जाता है। अब यहाँ गम में सु जोड़ा गया पहले तो ये सुगम हो गया। इसी तरह से गंध में सु जोड़ दिया तो सुगंध हो गया, है ना। तो अब देखिए नीचे, दुर, गम में दुर जोड़ दिया तो दुर्गम हो गया। ये उपसर्ग से बने विशेषण हैं। इसी से गंध में अगर दुर जोड़ दिया गया, दुर उपसर्ग जोड़ दिया गया तो दुर्गंध हो गया। अब यहाँ देखिए, शरीर शब्द है, इसके अंत में इक जोड़ दिया गया तो बन गया शारीरिक। ये प्रत्यय से बना है, इक प्रत्यय से। ये जो है ये प्रत्यय है। अंत में जो शब्द के जोड़े जाएं शब्दांश उसे प्रत्यय कहते हैं, और शुरू में जोड़े जाएं उसे उपसर्ग।
आपको इतना पता चल गया होगा उपसर्ग प्रत्यय क्या है। इसी तरह से भारत शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन गया भारतीय। तो ये सब हो गए विशेषण, और जो विशेषण बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न विशेषण। समझ में आया? जो कुछ विशेषण पहले से होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा लड़का, अच्छा लड़का, लेकिन कुछ विशेषण बनाए जाते हैं शब्दों को जोड़ के, तो ये वो कहलाते हैं व्युत्पन्न विशेषण। वे शब्द जो उपसर्ग प्रत्यय से जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। आपकी पुस्तक में भी परिभाषा दी गई है, उसे जरूर पढ़िएगा। अब पढ़ते हैं विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, यानी कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। विशेषण की ये 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखते हैं मूल अवस्था क्या है। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का सामान्य कथन होता है, यह कोई सामान्य बात होती है। कैसे? जैसे गुलाब सुंदर फूल है, एक सामान्य, इसमें एक विशेषण है गुलाब का सुंदर फूल, ठीक है। तो ये सामान्य, ये मूल अवस्था है। ये सुंदर जो विशेषण है उसकी मूल अवस्था यानी बेसिक। अब आगे देखते हैं उत्तरावस्था में क्या आता है, कंपैरेटिव। इसमें जो आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी होगी, जब वाक्य में किन्हीं 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना करके किसी एक को बढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है, वहां पे उत्तरावस्था होती है। यानी 2 व्यक्तियों की तुलना आपस में की जाए, या वस्तुओं की या स्थानों की, कि ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है। अब देखते हैं, जैसे गुलाब कमल से अधिक सुंदर फूल है, यहाँ पे तुलना की गई, गुलाब कमल से अधिक सुंदर है, गुलाब और कमल की तुलना की गई, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, गुलाब कमल से सुंदरतर फूल है। अधिक सुंदर की जगह हम अगर कहें सुंदरतर, पिछले वाले में क्या था, गुलाब सुंदर फूल है। अब अगर हम 2 से कंपेयर करें तो हम कहेंगे गुलाब कमल से सुंदरतर फूल है। सुंदरतर का अर्थ हुआ अधिक सुंदर, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख कह सकते हैं, गुलाब कमल से अधिक सुंदर फूल है, या गुलाब कमल से सुंदरतर फूल है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, दोनों का तुलना की गई, तुलना यानी कंपेयर। उत्तमावस्था, जब वाक्य में कई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना करके किसी एक को बढ़ाकर या घटाकर बताया जाए, या किसी को कहा जाए कि ये, इन लोगों में ये सबसे अच्छा है, या कहा जाए इन लोगों में ये सबसे खराब है। वहां बढ़ाकर कहने में अच्छी बात कही जाएगी, घटाकर कहने में कहा जाएगा सबसे खराब है। देखते हैं, जैसे गुलाब फूलों में सबसे सुंदर फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फूलों में, जैसे कहा ना कई व्यक्तियों, कई वस्तुओं, तो यहाँ कई फूल, वस्तु, कई फूलों में गुलाब सबसे सुंदर है। यहाँ हम कहेंगे गुलाब फूलों में सुंदरतम है, इतने से ही काम चल जाएगा। गुलाब फूलों में सुंदरतम है, सबसे सुंदर भी हम कह सकते हैं, पर इसको अगर हम उत्तम अवस्था में कहें तो सुंदरतम। आपकी पुस्तक में भी ये तुलनात्मक अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम, अल्प, अल्पतर, अल्पतम,
आगे हम आगे बताते हैं इसमें। ये देखिए, यहाँ कुछ हमने मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था दी है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। महान, महानतर, महानतम। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। कुछ बच्चों को अल्प का मतलब, अल्प माने थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, अल्पतर, अब दोनों में किसी दो चीज में कंपेयर कहेंगे तो अल्पतर, और कोई हम दो में कंपेयर करके हम किसी को सबसे ऊपर कहेंगे तो अल्पतम। ठीक है, जैसे आपने सुंदर, गुलाब सुंदर फूल है, गुलाब कमल से सुंदर है, और गुलाब सबसे सुंदर फूल है ना। इसी तरह से श्रेष्ठ, महान, श्रेष्ठ, इन सब को अवस्थाएं हैं। तो एक के लिए एक सुंदर है, अगर दो का कंपेयर करेंगे तो उत्तरावस्था, अगर बहुत सारों में हम अगर तुलना करेंगे तो उत्तम अवस्था। सबसे, जहां पे हमें लगाना है सबसे, वो हो जाएगी उत्तमावस्था। अब अगर आपको लिखने को आए कि मूला इस सुंदर की उत्तरावस्था लिखिए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उत्तरावस्था सुंदरतर है कि सुंदरतम। आप सीधे यहाँ देखिए, उत्तरा, यहाँ रा है तो तर वाला लगेगा, तर तर। उत्तमा, ये ध्यान रखिए, माँ, उत्तमा, तो यहाँ तम 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 ये है। यहाँ म से ये म याद रखिए, इस र से ये र याद रखिए। ये एक हम टिप्स आपको दे रहे हैं याद रखने के लिए। तो ये है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। अब ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। विशेषण का पाठ आपका पूर्ण हुआ। आप जो है अपने पुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं उनको कीजिए। विशेषण की अवस्थाएं हैं, प्रविशेषण, व्युत्पन्न विशेषण, ये सब आप इनकी परिभाषाएं पुस्तक में भी पढ़िए।